राजनीति के इन राजा बाबुओं की असलियत हम आपको बताएंगे, जिन्हें किसानों की समस्या की फिक्र कम और अपनी सियासत की चिंता ज्यादा है, इसलिए ये हर प्रदर्शन में जाकर अपनी दुकान खोल लेते हैं। हम इन्हें राजा बाबू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका चरित्र वर्ष 1994 में आई एक फिल्म के किरदार से बहुत मिलता जुलता है। इस फिल्म का नाम था राजा बाबू और इस फिल्म में अभिनेता गोविंदा ने राजा बाबू का किरदार निभाया था। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा। फिल्म में राजा बाबू अनपढ़ था, लेकिन उसकी हसरत एक पढ़े लिखे इंसान की तरह दिखने की थी। इसलिए उसने अपने घर में कभी पुलिस अफसर, कभी वकील या कभी नेता की वेश में अपनी तस्वीरें लगाकर रखी थी। यानी वो कभी वकील बन जाता था, कभी पुलिस अफसर बन जाता था, कभी नेता बन जाता था। किसान आंदोलन में भी कुछ ऐसे ही नेता शामिल हैं और इनमें से एक नेता का नाम है योगेंद्र यादव, जो हर नए आंदोलन में एक नया रूप लेकर सामने आ जाते हैं। ये स्वराज अभियान पार्टी के अध्यक्ष हैं। लाल किले पर जब देश के सम्मान को ट्रैक्टर से कुचला जा रहा था, तब योगेंद्र यादव भी दूसरी जगह पर ट्रैक्टर रैली में शामिल थे। योगेंद्र यादव हाल के वर्षों में हर उस प्रदर्शन में शामिल होते हैं जिनका मकसद सिर्फ सरकार को चुनौती देना होता है। वो टीवी पत्रकार और चुनाव विश्लेषक भी रह चुके हैं। उनके बहुत सारे दोस्त आज भी टीवी चैनलों में काम करते हैं, अखबारों में काम करते हैं, न्यूज रूम्स में काम करते हैं और इनके बहुत सारे लोग क्योंकि मीडिया में हैं, बहुत सारे डिजाइनर पत्रकार इनके दोस्त हैं, वो इसलिए अक्सर इन्हें टीवी पर भी चमकाते रहते हैं, इन्हें डिबेट्स में बुलाते रहते हैं। लोकपाल के लिए आंदोलन में भी योगेंद्र यादव शामिल रहे हैं, तब इन्हें लोकपाल की बड़ी चिंता थी। और शाहीन बाग में जब नए नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए तो ये उसमें भी शामिल हो गए, क्योंकि तब इन्हें नए नागरिकता कानूनों की चिंता होने लगी और तब इन्हें एक खास धार्मिक वर्ग की चिंता होने लगी, इसलिए ये उसमें भी शामिल हो गए। योगेंद्र यादव 2014 में आम आदमी पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और तब इनकी जमानत जब्त हो गई थी। इन्हें समझ में तो तभी आ गया था कि इनको कितना समर्थन हासिल है, क्योंकि जमानत जब्त हुई थी। वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों पर पुलिस की चार्जशीट में भी इसी योगेंद्र यादव का नाम है। अब आप सोचिए, ये योगेंद्र यादव हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं। किसानों के आंदोलन में भी पहुंच जाते हैं, शाहीन बाग में भी पहुंच जाते हैं, जेएनयू में भी पहुंच जाते हैं, हर जगह ये पहुंच जाते हैं और नए रूप के साथ पहुंचते हैं। सबसे अहम है, उन्हें आजादी मांगने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी अपना हमदर्द मानते हैं। एक और किसान नेता है राकेश टिकैत, जो महेंद्र सिंह टिकैत, जो कि बड़े किसान नेता थे, उनके बेटे हैं और सिर्फ उनके बेटे होने की वजह से ही आज ये अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं और भारतीय किसान यूनियन के ये अध्यक्ष हैं। परिवारवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है परिवारवाद, यहां पर भी है, देख लीजिए। राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में नौकरी कर चुके हैं और फिर वर्ष 2007 में उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन तब उन्हें इतने वोट भी नहीं मिले थे जिससे वो अपनी जमानत बचा पाते। सोचिए, इन्होंने खतौली से चुनाव लड़ा था, जो कि इनका गढ़ माना जाता है, जहां इन्हें सबसे ज्यादा समर्थन है। वहां पर भी इनकी बुरी हालत हुई थी जब ये खतौली से चुनाव लड़े थे। तो यहां से आपको ये तो पता चल गया होगा, इन्हें राजनीति का शौक है। इनका असल में किसानों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ राजनीति की वजह से ये किसानों के साथ है।